देखें तो अगर आप पूर्वांचल से आते हैं, मान लीजिए बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर की तरफ से आते हैं, तो आप पूर्वांचल पकड़ लीजिए और सीधा सुल्तानपुर हाईवे उतरिए और उतर के जेल रोड से घूम के 4.5 किलोमीटर पे आप खुजौली पे पहुंच जाएंगे। आप साइड पे आ चौराहे जाएंगे। के पास। कैंट से नज़दीक होने का एक फायदा है आर्मी पर्सन जी, के जी, लिए जी, कि जी। उनको कमांड नज़दीक चाहिए, कैंट नज़दीक चाहिए। मान लीजिए आप चारबाग से उतरते हैं रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ की आपकी कनेक्टिविटी 24 घंटे ऑटो ई रिक्शा आपको मिलता है वहाँ से। तो ठीक आप है। लुलु मॉल तक आ जाइए। लुलु मॉल से सीधे नीलमथा नगराम रोड आपके खुजौली चौराहा है। खुजौली चौराहे से आप साइड पे अभी बगल में लोन भी हुआ है, हमारी 2 फाइल का हुआ है, जी। LIC से हुआ है। यहाँ से आने जाने में सुविधाएं भी एकदम नज़दीक में। यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे ऑटो, बस मोहनलालगंज के लिए, गोसाईगंज के लिए मिल जाता है। दोस्तों, लखनऊ में जमीन लेना चाहते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल रही है यूट्यूब पे, समझ नहीं पा रहे कि आखिर कहाँ निवेश करें, कहाँ पैसा लगाएं तो जल्द से जल्द कीमत बढ़े, कहाँ पैसा लगाएं तो आपके बच्चे कल को कह सके कि पिताजी ने समय रहते सही जगह पे पैसा लगाया था, जिसका लाभ अब हमें मिल रहा है, यानी कि बच्चों को मिल रहा है। तो आज एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे मैं आपको प्लॉट दिखाने वाला हूं, जहां पे आपको सुविधाएं भी मिलेंगी, साथ ही साथ कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही प्राइम लोकेशन पे ये प्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। कई सारी योजनाएं भी आसपास आ रही हैं, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आदि अनंत ग्रुप की तरफ से हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र यादव जी मौजूद हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस साइट का जरा परिचय दीजिए सर, और बताइए कि कहाँ पे लोकेटेड है। ये साइड अपनी कैंची धाम के नाम से है जी। और ये खुजौली चौराहा है अपना। खुजौली चौराहे के पास में ही साइड है अपनी। ठीक है। और ये गवर्नमेंट के 2 योजना है अपनी, एक वेलनेस IT सिटी है जो आपकी 500 मीटर की दूरी पर है, और एक गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि एक अवध बिहार योजना के नाम से प्रोजेक्ट किया था, वृंदावन योजना, उसी का फेज 2 है अपना ये जेल रोड पे गृहस्थ योजना के नाम पे। तो उसने काम शुरू कर दिया है। तो दोनों की लोकेशन बहुत नज़दीक है साइड से अपनी। और कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आप पूर्वांचल से आते हैं, मान लीजिए बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर की तरफ से आते हैं, तो आप पूर्वांचल पकड़ लीजिए और सीधा सुल्तानपुर हाईवे उतरिए और उतर के जेल रोड से घूम के 4.5 किलोमीटर पे आप खुजौली पे पहुंच जाएंगे। आप साइड पे आ जाएंगे, चौराहे के पास पहुंच जाएंगे। इधर से अगर आप रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद की तरफ से भी आते हैं, तो आप मोहल्लागंज तहसील है, वो सब कुछ जानता है, कोई भी आता है, बिल्कुल। तो वहां से भी रास्ता पकड़े और सीधे खुजौली चौराहा, और खुजौली चौराहे से साइड पे आ जाएगा। और मान लीजिए आप चारबाग से उतरते हैं रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ की आपकी कनेक्टिविटी 24 घंटे ऑटो ई रिक्शा आपको मिलता है वहाँ से। तो आप लुलु मॉल तक आ जाइए। लुलु मॉल से सीधे नीलमथा नगराम रोड आपके खुजौली चौराहे, खुजौली चौराहे से आप साइड पे आ जाएंगे। बेहद ही आसान कनेक्टिविटी। हाँ, बेहद आसान, और चारों तरफ से कनेक्टिविटी है। मतलब ये नहीं कि एक ही रूट हमारा हो, आप पूर्वांचल से भी आ सकते हैं, आप गाजीपुर, बलिया, बनारस कहीं से भी आ सकते हैं, और साइड पे आप पहुंच सकते हैं। पूरा सेंटर में साइड है अपने, सेंटर में साइड, पूरा सेंटर। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जिस प्रकार से बताया पूरा सेंटर में जितने भी कनेक्टिविटी के सारी आपने क्लियर कर दी। बहुत सारे लोग तो हिचकिचाते हैं जब लोकेशन ही प्राइम नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है छुपाने का। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और क्या क्या चीजें यहाँ पे विकसित की जाएंगी आपके? ये अभी हम लोग के पास 4.5 बीघे रस्टी है, बाकी 4.5 बीघे पीछे है। करीब 12 बीघे का प्रोजेक्ट है अपना, और इसमें हम लोग अभी रोड, लाइट, नाली डाल के दे रहे हैं। मतलब अभी करंट में ये कितना करके दे रहे हैं। बाकी सीवर के भी हमारा प्लान है, लेकिन सीवर अभी डालने कोई मतलब नहीं कि हम पाइप डाल दें और बता दें कि सीवर पड़ गया है जी। सीवर हम तभी डालेंगे जब हमारा मकान लोग यहाँ बनाना शुरू कर देंगे, उस टाइम हम डाल के STP प्लांट लगा के व्यवस्थित करके कर देंगे। अब अभी मान लो बहुत लोग बताते हैं कि हम सीवर डाल दे रहे हैं, लेकिन सीवर डालने भर नहीं होता है। आप उसको डालिए, आप प्रॉपर कहाँ निकाल रहे हैं, STP कहाँ डाल रहे हैं, निकासी, वो भी चीजें होती हैं। तो अभी मान लीजिए सीवर हम डाल दें, लेकिन कल को ब्लॉक हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमें फिर से काम कराना पड़ेगा, तो वो हम उस टाइम करा देंगे। बाकी अभी 30 फीट से कोई रोड हमारी कम नहीं है, और लाइट और नाली, ये सारी चीजें ये सारी चीजें 30 फीट से कोई रोड कम नहीं है। कमिटमेंट आप कर रहे हैं कि सीवर डाला जाए और एक प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से आप डालेंगे, पूरा गेटेड सोसाइटी करके अपना, यहीं पे हमारा गेट रहेगा, पूरा गेटेड सोसाइटी करके हम देंगे। और व्यक्तिगत मकान बना के रहना चाहे तो उससे पहले ये चीजें उससे वो उससे पहले वो हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। प्लॉट साइजेस वगैरह यहाँ पे क्या रखें? प्लॉट साइज हमारे पास सबसे छोटा 800 एरिया है, 1000 है, फिर 1250 है, 1500, 1800, 2000 है। ठीक है, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सहारा लेते हुए तो भी पूर्वांचल के लोग यहाँ आ सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि किस बेल्ट के लोगों ने, यानी यूपी तो बहुत बड़ा है, किन क्षेत्रों के लोगों ने ज्यादा यहाँ पे खरीदा है आपसे? ये पूर्वांचल के ही लोग लिए हैं भैया, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जी। और आर्मी पर्सन बहुत ज्यादा लिया हुआ है, क्योंकि हमारे भाई खुद ही आर्मी में है, अभी बेंगलोर में पोस्टिंग है उनकी। अच्छा। और मैं उनकी पोस्ट नहीं यहाँ बता सकता, क्योंकि मान लीजिए वीडियो बन रहा है और जाएगा काफी टाइम पे। आर्मी पर्सन काफी लिए हैं, क्योंकि कैंट से नजदीक होने का एक फायदा है आर्मी पर्सन के लिए कि उनको कमांड नजदीक चाहिए, कैंट नजदीक चाहिए, तो आपका वही लगभग मान लीजिए साइड से 7.5 किलोमीटर दूरी पे है, सबकी व्यवस्था है उनकी।
कैंटोनमेंट शुरू हो जाता है 7.5 किलोमीटर की दूरी पे शुरू हो और जाता है। G20 चौराहा G20 चौराहा, जहाँ से जो है आगे बढ़ता है व्यक्ति शहीद पथ को हाँ पार शहीद करता है। शहीद पथ को पार करता है, उसके उस पार आपका कैंट कैंटोनमेंट नीलमथा शुरू हो पड़ता है, नीलमथे के बाद आपका कैंट शुरू हो जाता शुरू है, हो जाता है, व्यक्ति हाँ। चार बाग वहीं से फिर चार बाग वहीं निकल जाता है। ठीक है। और एक बहुत जरूरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पे चूंकि आप साइट मैनेज कर रहे हैं, आप ही के द्वारा रजिस्ट्री की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जब आपने इस जमीन को खरीदा होगा तो आपने एक सर्वे किया होगा और आपको पता होगा कि अब तक यहाँ पे जमीन की कीमतों में क्या उछाल देखा है और अगले आने वाले 5 साल में क्या उछाल देख सकता है। जरा इसको विस्तार तरीके से अगर आप बता पाए। देखिए अभी तक तो जमीन जो बिक रही थी वो इतना ज्यादा रेट नहीं था, लेकिन ये गवर्नमेंट का जो योजना आई है 2 एक वेलनेस IT सिटी और ये गृहस्थ योजना जी, इससे पहले तो हम लोग इधर पीछे साइड थी अपनी, तो उस रेट से मान लीजिए 700-800 के रेट से हम लोग प्लॉट बेच रहे थे। लेकिन 2 योजना आ जाने के कारण से जो लैंड छूटा हुआ है उनसे, जो उनसे बच गया है, तो वो लैंड अभी किसानों का भी रेट का अच्छा ग्रोथ हो गया है, उनका भी रेट बढ़ गया है। तो अभी मान लीजिए अगर 5 साल के रेट बाद इन्वेस्टमेंट करके छोड़ता है तो 5 साल बाद उसका कम से कम 3 गुना तो हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही IT सिटी वेलनेस साइट आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जैसे भी या कोई गवर्नमेंट का सेक्टर आता है, बड़ा कुछ भी आता है, वो डेवलप करता है तो चीजें आसपास ऑटोमेटिक वो डेवलप हो ही जाती है, वो बढ़ जाता है। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो आ रही अब वेलनेस IT सिटी आपका मान के चलिए कि सुल्तानपुर रोड से शुरू हुआ है और नगराम रोड से तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट वो भी है, और जो गृहस्थ कई सौ एकड़ में, और जो गृहस्थ योजना है वो वृंदावन योजना से भी ज्यादा बड़ी है। वो तो मान लीजिए कम थी, उसमें सेक्टर 20 तक ही था, इसमें तो लग रहा है 40 के आसपास में किए हैं, काम भी शुरू हो गया है उनका जी। तो आने वाले टाइम पे ग्रोथ क्या कि अब जो भी नया डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा वो किसान पथ के इस पार ही है, क्योंकि आप उस पार आप जाएंगे तो सारा डेवलपमेंट हो चुका है, सब कुछ हो गया है। बिल्कुल। और जो कुछ नई चीजें हैं अब आपके किसान पथ के इसी पार आ रही हैं। अब सुनने में तो आ रहा है कि आपका सचिवालय भी इधर ही आ रहा है, बिल्कुल, विधानसभा भी इधर ही आ रही है,